हेलो गाइड्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे जो कि टीजीटी और पीजीटी में लगभग 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है अवश्य मिलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य विधि को आज जो है डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मान लिया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। धराचार्य जो श्रीधराचार्य विधि है, श्रीधराचार्य विधि, धराचार्य विधि में चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पहले हम जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन की जितनी घात होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। तो यहाँ पर 2 घात का एक समीकरण है, इसलिए इसके 2 मूल होंगे और वो मान लिया मूल हमारे अल्फा और बीटा हैं। तो ये मूल धराचार्य विधि से जब हम निकालते हैं तो हम सूत्र अप्लाई करते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये हमारे जो है इसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। एक बार हम प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। a यहाँ a b c यहाँ पर इसके गुणांक हैं। a है हमारा x² का गुणांक, b है हमारा x का गुणांक और c हमारा एक कांस्टेंट है यानी स्थिरांक है। तो इससे अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे जो है जो रूट्स होते हैं वो रूट्स निकल आते हैं। यहाँ पर ये जो राशि होती है b² माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं यानी विविक्तकर कहते हैं। विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट से हम इन रूट्स के ये बता सकते हैं इनकी प्रकृति के बारे में कि ये रूट हमारे वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे। तो इसके संबंध में अगर ये विविक्तकर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये एक पूर्ण वर्ग है तो इसके मूल हमारे वास्तविक भिन्न और परिमेय होते हैं। वास्तविक भी होते हैं, भिन्न होते हैं, परिमेय होते हैं। और अगर इसकी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये वास्तविक होंगे, भिन्न भी होंगे तथा अपरिमेय होंगे। ये इनकी मूलों की पहचान है। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन होती कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू अगर 0 है तो मूल हमारे वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और समान होंगे। इस पे मूल हमारे असमान होते हैं। पहली कंडीशन पर अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो मूल हमारे वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। तीसरी कंडीशन हमारी होती है b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी अगर 0 से इसकी छोटी वैल्यू है तो मूल हमारे असमान तथा काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक। तो इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की जो पहचान है यानी उनकी प्रकृति के बारे में जो पहचान है वो हम धराचार्य के विविक्तकर से यानी डिस्क्रिमिनेंट से हम निकाल सकते हैं। पहली कंडीशन है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक, असमान, भिन्न और परिमेय होंगे अगर ये पूर्ण वर्ग है। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो हमारे अपरिमेय होंगे, वास्तविक होंगे, असमान भी होंगे लेकिन अपरिमेय होंगे। दूसरी कंडीशन अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो मूल हमारे वास्तविक होंगे और समान
होंगे। और तीसरी कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होंगे तो मूल हमारे असमान और काल्पनिक होते हैं। तो इन तीनों कंडीशंस के द्वारा हम मूलों की पहचान कर सकते हैं, यानी उनके वास्तविक, अवास्तविक या परिमेय अपरिमेय को ज्ञात कर सकते हैं। और इस सूत्र के द्वारा, धराचार के सूत्र के द्वारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, यानी उनके गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं, या हम ये कह लें अल्फा और बीटा के मान ज्ञात कर सकते हैं। इस पे मूलों का जो योग होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो मूलों का योग जो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बी बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों का योग होता है, ये मूलों का गुणनफल होता है। तो इस मूलों के योग और मूलों के गुणनफल अगर दिए हों तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी बना सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका है कि अगर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो इस धराचार विधि से हम मूल निकाल सकते हैं, मूलों की पहचान कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमें इसको धराचार विधि से मान लो हमें निकालना है, तो हमने कंपेयर कर लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा माइनस 3 और c बराबर हो जाएगा 1। हमने सूत्र अप्लाई किया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो माइनस b की वैल्यू माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2, c का मान है 1 बटे 2 इंटू 1। ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस 1। इसका हम वर्क करेंगे तो 9 स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8 अपान 2 दूना 4। ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बटे 4। ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 बटे 4। एक बार इसका हम प्लस ले लेंगे, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे 4 और बीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 बटे 4। तो ये इसके मूल हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें इसकी प्रकृति ज्ञात करनी हो तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि विविक्तिकर जो है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है। तो b की वैल्यू हमने लगाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 4, a की वैल्यू लगाई 2 और c की वैल्यू 1, यानी 9 माइनस 8 बराबर 1, यानी ग्रेटर देन 0। तो मूल हमारे असमान होंगे, असमान वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। तो इस प्रकार से हम धराचार विधि से मूलों की पहचान भी कर सकते हैं और हम उसके मूल भी जो है ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस m इक्वल टू 0 के मूल कह रहा बराबर है, तो m का मान ज्ञात तो
कीजिए। तो अभी हमने शर्त बताई थी, मूल अगर बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। इस पे a का मान है 3, b का मान है -12 और m का मान है c। ये वैल्यू अगर इस सूत्र में हम रखते हैं तो जो एक्यूरेट वैल्यू है वो हमारी 12 प्राप्त होगी, यानी आंसर हमारा सी सही होगा। इसी तरह कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है, तो p का मान कितना होगा। अगर एक मूल हमें मालूम है, मान लो अल्फा हमें मालूम है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। x के स्थान पर अगर -2 लगा दें तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो p की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 3। ये हमारा जो है हो जाएगा, लगा के देख लीजिए। -2 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर और +2 इंटू -2 और -p इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 -4 p इक्वल टू, यानी p इक्वल टू 0। p की वैल्यू हमारी 0 होगी c के स्थान पर। ये d वाला आंसर जो है तुम्हारा सही होगा। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण px² - 2√5xp + 15 = 0 के दो समान मूल हैं, यानी समान मूल का मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों मूल हमारे समान है, तो p का मान होगा। तो p का मान हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर भी हम यही कंडीशन लगाएंगे, b² - 4ac = 0। इस पे दोनों मूल समान होते हैं हमारे, तो जब ये कंडीशन पे अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, a के स्थान पर p, b के स्थान पर -2√5 p और c के स्थान पर 15, तो इस p की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, यानी डी वाला आंसर जो है सही होगा। इसी तरीके से हम 4 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2x² - 3x + 5 = 0 के अल्फा बीटा मूल हैं, तो इसकी वैल्यू α² बीटा + β² अल्फा का मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि अल्फा बीटा यहां से अगर हम कॉमन कर लें तो ये बचेगा अल्फा और ये बचेगा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यानी ये दोनों मूलों का गुणनफल है, ये दोनों मूलों का योगफल है। अब दोनों मूलों का गुणनफल और योगफल यहां से अगर हम निकाल लें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -b/a, ये हो जाएगा 3/2। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर निकालें तो c/a, c है 5, यानी ये हो जाएगा 5/2। ये वैल्यू अगर इस पे हम पुट कर देंगे तो अल्फा बीटा के स्थान पर हो जाएगा 5/2 और इंटू अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हो जाएगा 3/2, यानी 15/4। तो इसका राइट आंसर जो तुम्हारा होगा वो सी होगा, 15/4। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे क्वेश्चनों को अपने आप बना करके इस द्विघात समीकरण से श्रीधराचार्य की विधि से हम सवालों को लगा सकते हैं, और कम से कम इसमें से 2 क्वेश्चन हमारे जरूर जो है आपके परीक्षा में जो है मिलेंगे।